अनंतनाग से टेररिज्म गायब हो गया। अनंतनाग इज वेरी सेफ नाउ। इंडियन आर्मी इज अ वे ऑफ लाइफ। राष्ट्रीय राइफल इज अनदर वे ऑफ लाइफ। राष्ट्रीय राइफल जो काम कर रही है वो शायद, मैं कहता हूं कि शायद इंडियन आर्मी से भी मुश्किल काम कर रही है, जहां सिर्फ एम एक होता है, या वो मुझे मार देगा या मैं उसे मार दूंगा। 24 घंटे अपनी मौत का इंतजार करता हूं। टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट। अगर आप JNK में हथियार लेकर घूमते हैं, मैं आपसे पूछूंगा नहीं, मैं फायर करता हूं। RR कहीं पर भी हो, इट इज अ वेरी वेरी फोर्सफुल फोर्स, इट इज अ घातक फोर्स। राष्ट्रीय राइफल्स जो कि जम्मू कश्मीर में ड्यूटी करती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन कल जिस तरीके की तस्वीर सामने आई, हर हिंदुस्तानी स्तब्ध है। आपने वहाँ पे ड्यूटी की है, RR का आप सदस्य रहे हैं, कैसे आप रिएक्ट करते हैं सर इस पे? जो भी कल हुआ है बड़े दुख की बात है, और वो दुख बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और एक RR का फौजी होने के नाते इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इसको बिल्कुल बयान नहीं कर पाएंगे हम। RR हमने क्रिएट करी थी बेसिकली JNK और काउंटर इंसर्जेंसी को लड़ाई करने के लिए। जो भी कह लीजिए, बॉटम लाइन ये हुई कि पूरी की पूरी RR आपको फौज में से ही ली गई। और एटलीस्ट मुझे अपना याद है कि जब मैं वहाँ 1993 में था, चंद्रकोट में थे हमारा सेक्टर हेडक्वार्टर। इवन जो कल हुआ है अनंतनाग में सेक्टर हेडक्वार्टर, वहाँ पर भी था। मैं उस सेक्टर हेडक्वार्टर को अच्छे से जानता हूँ, और उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि अनंतनाग से टेररिज्म खत्म हो गया। अनंतनाग इज वेरी सेफ नाउ। यस, इट यूज्ड टू बी हॉट बेड, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो जिस गरोल गांव में ये इंसिडेंस हुआ है, अगर आप वहाँ अनंतनाग से मेजर करेंगे तो मेरे हिसाब से कम 45 से 50 किलोमीटर दूर पड़ेगा। बनिहाल टनल क्रॉस कर श्रीनगर की तरफ चलते हैं तो राइट साइड में पड़ता है वेरीनाग एंड कुकरनाग, और उसके बाद आता है अनंतनाग। वेरीनाग जो है वो झेलम नदी का इरप्शन पॉइंट है, वहाँ से झेलम नदी निकलती है। वहाँ एक जगह है, आप जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद ये गरोल जो है ये इससे और ऊपर है। इवन हाईवे से वेरीनाग जाने के लिए आपके पास प्रॉपर रोड नहीं है, इट्स अ ट्रैक। गाड़ी जा सकती है लेकिन एक कोई कॉन्वॉय नहीं जा सकती, छोटी गाड़ियां जा पाती हैं। सो अगर आप राष्ट्रीय राइफल की बात करें तो जैसे कहा जाता है ना कि इंडियन आर्मी इज अ वे ऑफ लाइफ, राष्ट्रीय राइफल इज अनदर वे ऑफ लाइफ, अनदर वे ऑफ लाइफ इन इंडियन आर्मी। क्योंकि राष्ट्रीय राइफल जो काम कर रही है वो शायद, मैं कहता हूं कि शायद इंडियन आर्मी से भी मुश्किल काम कर रही है। इंडियन आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, बॉर्डर पर, यहाँ वहाँ लगती है। राष्ट्रीय राइफल ये काम नहीं करती। राष्ट्रीय राइफल लाइव फायरिंग, लाइव एनिमी रोजाना देखती है, ढूंढती है। ये एक वो जज्बा है, जब आप उस यूनिट में जाते हो तभी पता चलता है कि यस, मैं कहीं और किसी और दुनिया में आ गया, जहां सिर्फ एम एक होता है, या वो मुझे मार देगा या मैं उसे मार दूं। मरने के लिए आपके पास 24 घंटे तैयारी होती है। सुबेरे जब आप निकलते हैं तब भी तैयार होते हैं, शाम को जब आप वापस आते हैं तो भी आप तैयार होते हैं, क्योंकि आप सेंट्री ड्यूटी कर रहे हैं। कोई घातक अटैक हो गया, कोई सुसाइड अटैक हो गया तो भी कुछ हो सकता है। आई थिंक मैं और मेरा जवान राष्ट्रीय राइफल की यूनिट में 24 घंटे अपनी मौत का इंतजार करता हूँ। राष्ट्रीय राइफल्स की ये तो आपने वो भावना बताई जो जवान उसके साथ जुड़ता है और काम करता है, लेकिन अगर हम राष्ट्रीय राइफल्स के प्रोफाइल की बात करें, क्योंकि कल जो दोनों जवान जो शहीद हुए, दोनों ऑफिशियल जो मेजर और कर्नल शहीद हुए, वो भी राष्ट्रीय राइफल्स का हिस्सा थे, राष्ट्रीय राइफल के जवान थे। राष्ट्रीय राइफल की प्रोफाइल को अगर हम समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? राष्ट्रीय राइफल आपने पैदा करी थी काउंटर इंसर्जेंसी के लिए। वो डेडिकेटेड एक वो फोर्स है, जैसे NSG फोर्स होती है हमारी कि VVIP सिक्योरिटीज़ के लिए, एंटी हाईजैकिंग एयरक्राफ्ट्स के लिए। इसी तरह राष्ट्रीय राइफल हमने सिर्फ और सिर्फ काउंटर इंसर्जेंसी के लिए रखी।
और ये वो फोर्स है जो पूरे JNK में फैली हुई है। उन्होंने अपना एक ग्रिड बना रखा है जिसको बोलते हैं, और इस ग्रिड को वो इतनी बखूबी कामयाबी के साथ डोमिनेट करती है कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में इंसर्जेंसी में काफ़ी हद तक कमी हुई है, इजाफा नहीं हुआ है। इवन कल की इंसिडेंट्स को इंक्लूड कर कर हम ये नहीं कह पाएंगे कि इंसर्जेंसी में इजाफा हुआ है। इस तरह के एक्शन अनफॉर्चुनेटली वी आर रेडी फॉर इट। RR का हर अफसर इस बात के लिए पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली तैयार होता है कि मैं अपने ट्रुप्स को लीड करूंगा, और लीड करते समय मेरा सिर्फ एक एम होगा कि इस इंसर्जेंट को, इस टेररिस्ट को हमने मार गिराना है। और जहां तक RR का रोल है, ऊपर से लेके नीचे तक ये बात हर एक जवान को पता है, हर एक अफसर को पता है। हिज लाइफ इज ऑलवेज एट स्टेक। ये वो वाली बात है कि मैं अपनी जान दूंगा आप लोगों की जान बचाने के लिए, जैसे कभी आज़ादी का नारा लगा था। सर, जो राष्ट्रीय राइफल्स के जो जवान होते हैं उनकी, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं आर्मी में जो जवान NDA करके जाता है, ट्रेनिंग्स होती हैं, तमाम तरह की ट्रेनिंग्स होती है, क्या राष्ट्रीय राइफल्स के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग्स होती है ट्रुप्स की जो बहुत मुश्किल होती है और हर जवान उसको नहीं कर पाता, या ये सबके लिए कंपलसरी है? इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। एक, पहली बात कि सारे जवान राष्ट्रीय राइफल की बटालियन में आर्मी से डेपुटेशन पर आते हैं, सो दे आर ऑल वेरी वेल ट्रेन्ड। यस, राष्ट्रीय राइफल में आने के बाद उसको एक ओरिएंटेशन कराया जाता है। ऐसे नहीं है कि आज मैं पोस्टिंग आया और आज ही शाम को अपना हथियार उठाकर चल पड़े ढूंढने या डोमिनेट करने इलाके को, ऐसे नहीं होता। राष्ट्रीय राइफल में जब आप आते हैं तो आपको टाइम दिया जाता है कि आप एडजस्ट हो, आपका ओरिएंटेशन हो, आपका लोकल जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में पता हो, फेमिलराइजेशन हो। ऐसे नहीं होगा कि आप एकदम फ्रंट लाइन में आ जाएंगे। सो जहाँ तक ऑफिसर्स की बात है, ऑफिसर्स भी इस ओरिएंटेशन में बिल्कुल इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये एक अकेली फोर्स है जहाँ ऑफिसर्स के बीच में भी जब पोस्ट हैंडिंग टेकिंग ओवर होती है, जैसे मैं बनिहाल पर रिस्पॉन्सिबल था, तो मेरे को जिसको मैंने रिलीव किया उसके और मेरे बीच में 4 दिन के बजाय 10 दिन का ओरिएंटेशन था कि वो और मैं साथ चलते थे। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल बट आई वॉज लर्निंग। इसी तरह जवान भी, जब हमारी पेट्रोल जाती है, जो कोई एम्बुश पार्टी जाती है, कॉर्डन एंड सर्च पार्टी जाती है, तो ऐसा नहीं होगा कि सारे नए जवान मिलकर उसको कॉर्डन एंड सर्च करें। अगर एक कॉर्डन एंड सर्च में एक कंपनी के 100 जवान लग रहे हैं, तो मुझे लगता है 10 से 12 से 15 जवान हमारे वो भी होंगे जो ओरिएंटेशन के लिए चल रहे होते हैं। सो देयर इज़ अ वेरी, जिसको बोलते हैं फॉर्मल तरीका है। एक जैसे ईस्ट में हमारे पास CIJWS है, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर से रिलेटेड हमारा स्कूल है। पूरी की पूरी बटालियन उसमें जाकर ट्रेन होती है 1 महीने और उसके बाद डिप्लॉय होती है। और इस दौरान उनको न केवल काउंटर इंसर्जेंसी और टेररिज्म से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि AK-47 मेरे हर जवान दिल्ली वाले के पास हो। उसको चलाने के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, उस तरह के वेपन्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए। तो ये वाली ट्रेनिंग हमको वहाँ पर मिलती है। सर, जो राष्ट्रीय राइफल्स की जो ऑपरेशन का जो एरिया है वो जम्मू कश्मीर का और LOC के आसपास का पूरा जो एरिया है वहाँ पर है, तो जो ये जवान इसमें जो ड्यूटी करता है, खास तौर से उसको जो टेररिस्ट होते हैं उनके अगेंस्ट, या फॉरेन टेररिस्ट यानी कि बाहर से आया हुआ आतंकी, उनसे लड़ने के लिए भी खास तौर से ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब जो कल की भी अगर हम घटना की बात करें तो लश्कर-ए-तैयबा का उसमें संलिप्तता थी, यानी कि फॉरेन टेररिस्ट थे, तो फॉरेन टेररिस्ट से लड़ने के लिए भी खास ट्रेनिंग दी जाती है जवानों को। टेररिस्ट इज़ अ टेररिस्ट। हम किसी का रंग देखकर ये नहीं कह पाएंगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मुझे कभी भी फायरिंग के दौरान ये डिस्टिंग्विश करने का शायद मौका नहीं मिला, या मैंने ध्यान नहीं दिया, या रिएक्शन टाइम इतना कम था कि पहले मैं उसके आंख में आंख लगाकर देखूं, उसका रंग देखूं कि ये अफगानी है या नहीं। इतनी देर में तो वो मुझे मार देगा। आई एम ट्रेंड कि अगर सामने से किसी ने मेरे ऊपर फायर किया है या मैंने उसके पास हथियार देखा है, किसी को ह्यूमन राइट्स नजर आ रहा हो, वो लगा ले। मेरे लिए ही इज अ टेररिस्ट। अगर आप JNK में
हथियार लेकर घूमते हैं, मैं आपसे पूछूंगा नहीं, मैं फायर कर दूंगा। लेकिन फिर भी हमें ये एक तरह से मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फौज इस बात को मानकर चलती है कि अगर वो अफगानी टेररिस्ट है, फॉरेन टेररिस्ट है, तो ये ज़रूर समझा जाता है कि ही इज़ अ वेल ट्रेन्ड, उसको गोली चलाना नॉर्मल से ज़्यादा आता है। जो लोकल टेररिस्ट है उसके पास इतना मौका नहीं होता कि वो एक अच्छी खासी ट्रेनिंग लो, जिसको बोलते हैं ना टेररिज्म हार्डन्ड हो। वो टेररिज्म को अच्छे से समझता है, वो एम्ड फायर करना जानता है, उसे मालूम है कि अगर कोई लीड कर रहा है तो ये उनका अफसर होगा, तो वो चुनता है कि जो आगे को आ रहा है, वो स्टार्स देखता है, वो जिस तरीके का चाल बाल ढाल है उससे भी वो समझता है कि मैं टारगेटेड किलिंग कर सकता हूँ। दैट इज़ वाई हम देखते हैं कि जब भी कभी हमारे किसी अफसर की शहादत होती है तो उसमें कहीं ना कोई फॉरेन टेररिज्म का हाथ ज़रूर होता है। कि यस, मैं मानने को तैयार हूँ, दे आर वेल ट्रेन्ड, दे आर डाई हार्ड टेररिस्ट, दे आर वेल एंट्रेंच्ड। अगर वो जिस जगह से लड़ रहे होते हैं वो छोड़कर एकदम भागते नहीं हैं। लोकल टेररिस्ट इस मामले में कमज़ोर है। सर, कल जो जवान शहीद हुए वो भी 19 आरआर के ही यूनिट के जवान थे, आरआर के। और जो 2016 में बुरहान वानी का खिलाफ जो ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में किया था, एक बड़ा ऑपरेशन फोर्स ने किया था, वो भी 19 आरआर ने किया था। ये खासतौर से स्पेशलाइज्ड है? नहीं, आप ये नहीं कह पाएंगे कि 19 आरआर अपने आप में खास तौर पर स्पेशलाइज्ड है। सारी आरआर यूनिट एक से एक बढ़कर है। मैं ये कभी नहीं कह पाऊंगा कि ये या मेरी, अगर मैं 4 सेक्टर में था तो वो ज़्यादा अच्छा है, सेक्टर 1 जो है वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, आई थिंक हम पूरी की पूरी आरआर की फ़ौज से जाती करेंगे। बट येस, इसमें एक बात ज़रूर आती है कि अगर हम इस आरआर बटालियन के इस सीओ और इस कंपनी कमांडर की बात करें तो इनके ऊपर एक अलग जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि ये दोनों के दोनों ऑलरेडी सेना मेडल ले चुके थे ऑपरेशंस के लिए, जिसको बोलते हैं हम गैलेंट्री के लिए। सो एक जिम्मेवारी और बढ़ जाती है चेन ऑफ कमांड में कि अगर आपके एरिया में आपको अगर 2 मिनट को झूठी खबर भी मिल जाए कि यस टेररिस्ट आपके एरिया में एंटर करते हैं, तो आपका खून खौल उठता है। मेरा एरिया और कोई टेररिस्ट आ गया, अभी गिराऊंगा। आप ना दाएं देखते हैं ना बाएं, आप बस दौड़ पड़ते हैं। जिसको कि मुझे बड़ा दुख है, कई टीवी चैनल्स इसे चूक बोल रहे हैं। मैंने एक आध कहीं सो कॉल्ड कहने के लिए एक्सपर्ट इस सब्जेक्ट पर कोई नहीं हो सकता। वी कैन ओनली एनालाइज बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंस। लोगों ने कहा कि चूक हो गई। चूक कैसे हो गई भाई? वो सिचुएशन क्या आप फेस कर रहे थे? आपको पता था? मैं आज चैलेंज के साथ पूछता हूं, कितने लोगों को पता है गरौल एग्जैक्टली कहाँ है? मुझे आप एक आदमी आंसर करके दिखा दे। कोई पैनल ले लीजिए आप, गरौल एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, कहाँ से कितनी दूर है? अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो तो मुझे भी पता है, वो तो आप गूगल करके देख लो है कहाँ। सो देखिए, एक सिचुएशन है जहाँ पर उस सीओ ने अपनी तरफ से रिएक्शन जो भी था ठीक समझा, उसने किया। आफ्टर ऑल वो पिछले 2 साल से कर रहा है, ही इज द बेस्ट जज। उसके ऊपर ये कमेंट करना कि इंटेलिजेंस थी या नहीं थी, प्रिकॉशन लिए या नहीं लिए, ओ माय डियर, यू आर नोबडी। जो बंदा ग्राउंड पर है, ही इज द राइट मैन। यस, आज उसकी जान चली गई, आज उसको गोली लग गई, उसको वो ब्लेम करने के काबिल नहीं है। देखिए, मैंने अभी इसीलिए थोड़ी देर पहले कहा, फॉरेन टेररिस्ट, उसे थोड़ी ना पता है कि फॉरेन टेररिस्ट, उसे थोड़ी ना पता है कि उसके पास कौन सी एके है, स्नाइपर है या नहीं है, उसके पास ग्रेनेड है या नहीं है। ये तो आप जब ग्राउंड पर जाएंगे तब पता चलेगा, जब आमना सामना होगा। कोई आप बता दीजिए, आज तक कभी किसी को ये पता चला कि वो 2 थे या 3 थे? वो 4 भी हो सकते हैं, वो 1 भी हो सकता है। ये तो हमारा कैलकुलेशन है कि 1 कभी नहीं होता, वो ग्रुप में ऑपरेट करते हैं क्योंकि एक दूसरे के लिए सपोर्ट चाहिए। सो जहाँ तक बात है कि बुरहान वानी से लेकर अब तक अगर हम एक जर्नी का रास्ता तय करें, देखिए, बुरहान वानी वॉज ऑल्सो बाय सम आरआर, इट इज़ नॉट वन सिंगल आरआर।
जो प्रेशर बनता है वो चारों तरफ से बनता है, एक अकेली यूनिट या एक अकेली टुकड़ी से नहीं। आपने बारामूला में इतना सुना कि इट इज टेररिस्ट फ्री, व्हाई? दैट डजंट मीन कि आरआर वहां की ज्यादा अच्छी है या अनंतनाग की ज्यादा अच्छी है। इट इज अ मैटर ऑफ प्रेशर। एक जगह अगर प्रेशर ज्यादा बनता है तो वो टेररिस्ट अपने आप को मजबूर होता है शिफ्ट करने में, वो शिफ्ट करेगा अपने आप को कहीं ना कहीं। सो आरआर में ये रैट रेस मुझे नहीं लगता कि सही में होगी, क्योंकि एटलीस्ट मेरे टाइम में बिल्कुल नहीं थी। हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरी 1 आरआर चाहे जा रही हो, 2 आरआर जा रही हो, कौन सी आरआर जा रही है, कोई बड़ी बात नहीं। 52 आरआर उस समय वहां होती थी गुलमर्ग में, उसको वहां पर शौर्य चक्र मिला लोगों को। सो इट इज अ मैटर ऑफ चांस कि आपका एनकाउंटर कहां हो गया। बट एट द सेम टाइम बड़ी जिम्मेदारी से ये स्टेटमेंट फक्र से दूंगा, आरआर कहीं पर भी हो, इट इज अ वेरी वेरी फोर्सफुल फोर्स, इट इज अ घातक फोर्स। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र, जिन्होंने हमें बताया कि राष्ट्रीय राइफल्स किस तरीके से लाइन ऑफ ड्यूटी पर काम करती है और उसका हर एक जवान अपने आप में इतना ताकतवर होता है कि वो हर सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार रहता है। लेकिन एक समय ये भी होता है कि उसे ये भी पता है कि वो जो लड़ने जा रहा है तो उसके सामने एनिमी है और सामने से उसके लिए भी गोली आ सकती है। लेकिन ये जो आरआर के जो जवान होते हैं वेल ट्रेन होते हैं और हर तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए देश के लिए तैयार रहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष।